मित्रों, आज बताएंगे कि 11 मुखी हनुमान की पूजा करने से किन किन मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए 11 मुखी हनुमान के बारे में हम बताते हैं। पहला, पूर्व मुखी हनुमान जी। पूर्व की तरफ मुख वाले बजरंगबली को वानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के लिए बजरंगबली जाने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी रहे तो पूर्व मुखी हनुमान की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम मुखी हनुमान जी। पश्चिम की तरफ मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इसी रूप संकट मोचन का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है, उसी के समान बजरंगबली भी अमर है। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंगबली को माना जाता है। उत्तरामुखी हनुमान जी। उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी की पूजा शूकर के रूप में होती है। एक बात और है कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, अत्यंत शुभ और मंगलकारी। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा करने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और इस ओर मुख किए भगवान की पूजा आपको धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लंबी आयु के साथ ही रोग मुक्त बनाती है। दक्षिणामुखी हनुमान जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नृसिंह का रूप माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की होती है। इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान के डर चिंता और दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी हमें बुरी शक्तियों से बचाते हैं। ऊर्ध्वमुख। इस ओर मुख किए हनुमान जी को ऊर्ध्वमुख यानी घोड़े का रूप माना गया है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले को दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण करके हयग्रीव दैत्य को मारा था। पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान के 5 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावण से इन्हें मुक्त कराया। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख से विराजते हैं। एकादशी हनुमान। ये रूप भगवान भोलेनाथ का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी रूप या रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले कालकार मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र के पूर्णिमा के दिन यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से भगवानों की उपासना समान ही फल प्राप्त होता है। वीर हनुमान। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल साहस पराक्रम को जाना जाता है, अर्थात भगवान श्री राम के काज को जो सवार सकता है, क्या वह अपने भक्तों के काज और कष्ट को नहीं दूर कर सकता? क्षण भर में दूर कर देते हैं। भक्त हनुमान। भगवान का यह स्वरूप में श्री राम भक्त का इन्हीं की पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अर्चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। दास हनुमान। यह बजरंगबली का स्वरूप
श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है और सेवा और समर्पण का भाव भक्ति स्वरूप के जरिए ही पाते हैं। और सूरजमुखी हनुमान, यह स्वरूप भगवान सूरज का माना गया है। सूरजदेव हनुमान जी के गुरु थे। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और उन्नति का रास्ता खोलता है, क्योंकि श्री हनुमान के गुरु सूरजदेव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय हनुमान।